अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उन 3 चीज़ों के बारे में जो कि अगर आप लॉ एडमिशन टेस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं या प्रिपेयर करना स्टार्ट कर रहे हैं तो आप लोगों ने जहन नशीन कर लेनी है। वो 3 चीज़ें क्या हैं आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि लैट को प्रिपेयर कर रहे हैं और कन्फ्यूज़ड हैं कि आप गाइडेंस कहाँ से लें, आप अपने रिटन के टॉपिक्स किसको चेक करवाएं और आपको प्रिपरेशन का मटीरियल कहाँ से मिलेगा, तो सिंपली आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन में मौजूद या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट से हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जहां पर मैं और मेरे काउंसलर्स मौजूद हैं जो कि आपके साथ प्रिपरेशन मटेरियल भी शेयर कर रहे हैं, आपके क्वेश्चंस को एंटरटेन भी कर रहे हैं और वक्तन फवक्तन आपके लिखे गए टॉपिक्स को भी चेक कर रहे हैं। अब जो पहला पॉइंट आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूं वो ये है कि लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर करते हुए, एमसीक्यू के सेक्शन को प्रिपेयर करते हुए आपने रट्टा नहीं लगाना। अब फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान स्टडीज को प्रिपेयर कर रहे हैं और उसका एमसीक्यू सेक्शन प्रिपेयर कर रहे हैं और आपके सामने कुछ एमसीक्यू आते हैं जिसकी एग्जांपल मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं कि 56 काइंड किसने एब्रोगेट किया, 62 काइंड किसने एब्रोगेट किया, या बेसिकली आपके सामने क्वेश्चन आता है जनरल नॉलेज का कि बे ऑफ बंगाल कहां पर है, पर्शियन गल्फ कहां पर है। अब ये चीजें आपने रट्टा अगर लगा ली फॉर एग्जाम्पल कुछ वक्त तक तो आपको याद रहेंगी, लेकिन अल्टीमेटली आप भूल जाएंगे। आप लोगों ने इन सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करने के लिए एक स्ट्रेटजी अपनानी है, वो ये कि आपने इन तमाम इवेंट्स को पढ़ना है। अब कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट करने का क्या मतलब है कि वहां पर माशाल्लाह लगाया जा रहा है, वो माशाल्लाह क्यों लग रहा है, किसने लगाया, और बेसिकली उस वक्त जो है वो गवर्नमेंट कौन सी थी। ये तमाम के तमाम इवेंट्स अगर आप एक बार पढ़ेंगे, अपनी नज़र से गुजारेंगे, तो एक स्टोरी की तरह अपने आपके जहन में जो है वो बैठना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप मुझसे रिक्वेस्ट करेंगे तो इस लॉ एडमिशन टेस्ट के कंडक्ट होने से पहले मैं इन पर जो है वो प्रॉपर सीरीज बना दूंगा कि हर सब्जेक्ट को कैसे आपने प्रिपेयर करना है। तो पहला पॉइंट आपने जहन नशीन कर लेना है कि चाहे वो एमसीक्यू हो चाहे वो रिटन पोर्शन हो, आपने किसी चीज़ का रट्टा नहीं लगाना। आपने किसी जगह पर किसी सोर्स पर जो है वो ऐसे पढ़ा तो आपने उसको रिटेन नहीं करना, रट्टा नहीं लगाना। आपने उस कीवर्ड को समझ लेना है और आपने वो कीवर्ड स्कैन कर लेने हैं जो आपके पास्ट पेपर्स में पूछे जा रहे हैं और उस अकॉर्डिंग फिर उन चीज़ों के बारे में जो है वो एक समझ, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करनी है। तो ये पहला पॉइंट है कि कभी भी लॉ एडमिशन टेस्ट को या इस तरह के वन पेपर एग्जाम को आपने प्रिपेयर करने के लिए रट्टा नहीं लगाना। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। बहुत बार स्टूडेंट को ये चीज़ समझाई जाती है, मैं बताता हूं, लेकिन स्टिल स्टूडेंट इसको भूल जाता है। वो पॉइंट ये है कि आपने मार्क्स वेटेज के अकॉर्डिंग ही सब्जेक्ट्स को टाइम देना है, उनको उतनी ही अटेंडेंस देनी है। फॉर एग्जाम्पल आपसे बेसिक मैथ 5 नंबर की पूछी जाती है तो आपने अपना सारा टाइम सिर्फ उस पर इस वजह से नहीं लगा देना कि आप प्री मेडिकल के स्टूडेंट हैं। 2 के मैथ के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बिल्कुल मिडिल लेवल के होते हैं या मैट्रिक लेवल के होते हैं और हर स्टूडेंट ने उस लेवल पर मैथ का सब्जेक्ट पढ़ा होता है, लेकिन स्टिल आपने उसकी मार्क्स वेटेज की अकॉर्डिंग उसको टाइम देना है। अब यहाँ पर जो है वो एक समझने वाली बात ये है कि जनरल नॉलेज एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी मार्क्स वेटेज 20 नंबर की है। इसी तरह से जो इंग्लिश का पोर्शन है वो भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी मार्क्स वेटेज 20 नंबर की है। तो आपने इन सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करना है। आपने जनरल नॉलेज के सेक्शन में ज्योग्राफी को पढ़ने की कोशिश करनी है, कुछ बेसिक चीज़ें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है, अपने नोट्स बनाने हैं ताकि आप इन सब्जेक्ट्स को जिनकी मार्क्स वेटेज ज़्यादा है अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकें। इसी तरह बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो ओ लेवल्स, ए लेवल्स करके आते हैं जिनकी उर्दू इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। तो आपने ऐसा नहीं करना कि सिर्फ उर्दू के सेक्शन पर ही आप बैठे रहें, की बुक्स में से या मुख्तलिफ किताबों में से एमसीक्यू को रट्टा लगाते रहें। वो रट्टे वाली बात भी आपने जहन में रखनी है और जिस हिसाब से जिस सब्जेक्ट की मार्क्स वेटेज है उस हिसाब से ही उसको प्रिपेयर करते हुए टाइम देना है। उसके बाद जो तीसरी चीज़ आपने जहन में रखनी है वो ये कि हर सब्जेक्ट को प्रिपेयर करते हुए, मैं एमसीक्यू सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, आपने एक बेसिक आउटलाइन बनानी है। अब आउटलाइन किस लिहाज से बनानी है? फॉर एन एग्जाम्पल आप पाकिस्तान स्टडीज़ के सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं, आपने तमाम के तमाम पास पेपर्स, अब इस हवाले से मेरी एक वीडियो इस चैनल पर मौजूद है जिसका लिंक मैं आई बटन में भी दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। वो बहुत अच्छे तरीके से आपको फैसिलिटेट कर देगी कि पास्ट पेपर की बेसिस पर किस तरह से आपने एक सब्जेक्ट की आउटलाइन बनानी है। ये एक पास्ट पेपर का एमसीक्यूज आप अगर उठाते हैं तो उससे 10 नए एमसीक्यूज आप खुद बैठे बैठे कैसे बना सकते हैं। तो आपने यही करना है कि जो एमसीक्यूज उसने पहले पूछे हुए हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं पाकिस्तान स्टडीज़ का जो है वो पोर्शन प्रिपेयर कर रहा हूँ तो अब तक जो पाकिस्तान स्टडीज़ के पोर्शन के अंदर एमसीक्यू आ चुके हैं, हर एमसीक्यू खुद में एक टॉपिक है। आपने उनकी बेसिस पर अपने सब्जेक्ट की एक आउटलाइन डिज़ाइन करनी है। अब फॉर एग्जांपल आपने देखा कि वो पाकिस्तान मूवमेंट से क्वेश्चन बना रहा है, पाकिस्तान मूवमेंट के किन किन टॉपिक्स को वो टच कर रहा है, तो आपने अपनी आउटलाइन के अंदर वही इंक्लूड करना है और उन्हीं पर ही फोकस करना है। ऐसा हरगिज़ ना करें, ऐसा बिल्कुल ना करें कि आप मार्केट से कोई भी जाके किताब लें, रैंडमली एमसीक्यूज़ को पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। यकीन जाने 1 से 2 दिन के बाद वो तमाम की तमाम चीज़ें आपको भूल जाती हैं और उन चीज़ों का आपको टेस्ट में किसी भी
भी तरह से कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब आप किसी टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जब आप मटेरियल लिटरेचर पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आप एक चीज़ को पढ़ते हुए उस इवेंट से अपनी हाव नाव डेवलप कर लेंगे, और जब आप लॉ एडमिशन टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे तो उस टॉपिक से, उस इवेंट से रिलेटेड कोई भी एमसीक्यूज आता है उसको आप बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करने के जो है वो काबिल हो जाएंगे। आप मुख्तलिफ किस्म की पर्सनैलिटीज़ जो कि पाकिस्तान मूवमेंट में या पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो है वो जिनका तज़किरा किया जाता है, उनसे आपकी जो है वो वाकफियत इस तरह हो जाएगी कि आप उनके बारे में पढ़ चुके होंगे, उनके कारनामों को, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस को जानते होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आपके तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। मजीद अगर आप लॉ एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन करते हुए कन्फ्यूजन का शिकार हैं, स्टिल जो है वो आपको किसी रिसोर्स को कंसल्ट करना है, तो इंस्टेड ऑफ कंसल्टिंग दोज की बुक्स, आई वुड रिकमेंड यू कि आप जो है वो द लॉ अकेडमी की सुपरविजन में प्रिपेयर करें। उसके जो है वो डेमो लेक्चर्स इस चैनल पर ऑलरेडी शेयर किए जा चुके हैं। मैं कोशिश करूंगा कि कमेंट सेक्शन में दोबारा से उन लेक्चर्स को पिन कर दूं, उनको देखें, सुने, और अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहें तो आप हमारी सुपरविजन में भी लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।